धान की फसल में जिंक और सल्फर का सही उपयोग। इस वीडियो में किसान भाइयों हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसी टॉपिक को हम अच्छी तरह आपको समझाएंगे कि धान की फसल में जिंक और सल्फर का उपयोग हमें कौन से समय में करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और रुपाई के कितने दिनों के बाद करना चाहिए। और जिंक और सल्फर अगर हम हमारी धान की फसल में देते हैं तो हमें उससे बेनिफिट क्या रहेंगे, यानी फ़ायदे हमें क्या रहेंगे, फसल में हमें उत्पादन कितना बढ़ेगा, किस चीज़ में ज़्यादातर फ़ायदा हमें मिलेगा। तो इन सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जिंक और सल्फर का सही उपयोग, क्योंकि 90% किसान नहीं जानते हैं कि जिंक और सल्फर का प्रयोग अगर हम हमारी धान की फसल में करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या रहेंगे। वो सिर्फ इसी बुनियाद पे करते हैं कि सभी लोग जिंक और सल्फर दे रहे हैं तो हमें भी जिंक और सल्फर हमारी धान की फसल में देना चाहिए। मतलब उन्हें ये पता नहीं है कि आखिर जिंक और सल्फर के फ़ायदे हमें क्या मिलेंगे, कितनी मात्रा में हमें देना है, कौन सी मिट्टी में किस तरह हमें देना है। तो इस सभी विषयों पे आज हम आपको खुलकर बताएंगे किसान भाइयों। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे कि हम आखिर इस वीडियो में आपको समझाना क्या चाहते हैं। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहले दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर हम धान के फसल के बारे में बात करें किसान भाइयों तो हिंदुस्तान के ज़्यादातर एरिए में और सबसे ज़्यादा जो लगाई जाने वाली फसल है खाद्यान्न फसलों में वो धान की फसल है। अगर हम इस फसल की बात करें तो मुख्य आहार के रूप में यानी 60% जनसंख्या का जो मुख्य पौष्टिक आहार है वो धान है। तो इसी कारण इसको ज़्यादातर लगाया जाता है। कुछ देशों में एक वैज्ञानिक तरीक़ों और एक उन्नत किस्म से इस धान की फसल को किया जाता है जिससे कि वो अधिक उत्पादन इससे ले पाते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर एक वैज्ञानिक और उन्नत तरीके से धान की फसल की जाती है और जिससे उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा मिलता है। किसान भाइयों धान की फसल में एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें कुछ मुख्य फर्टिलाइज़र्स डालने की आवश्यकता होती है, जैसे कि बेसल डोज में हम डीएपी एमओपी डालते हैं और यूरिया डालते हैं। वैसे ही बेसल डोज के बाद में हम जब पहला खाद के रूप में धान की फसल में कुछ फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो उनमें मुख्य जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो जिंक और सल्फर होते हैं, क्योंकि जिंक और सल्फर की जो मात्रा है किसान भाइयों वो हमारी ज़मीन में कमी पाई गई है। मतलब इन दो जो मुख्य पोषक तत्व है उनकी ज़्यादातर कमी हमारी ज़मीन में, तो इनको अनिवार्य रूप से आपको अपने प्लांट में देना है। अब आप जिंक और सल्फर तो देते हैं लेकिन इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, क्या मात्रा रहेगी। तो जिंक किसान भाइयों जिंक की अगर हम बात करें तो आपको 7 से 8 केजी जिंक 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा अगर आप देते हैं तो वो व्यर्थ जाती है, क्योंकि पौधे को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पौधा खा पाएगा, ना कि जैसे कि पौधे को अगर 100 ग्राम किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप 1000 ग्राम दोगे तो वो वेस्ट जाएगा। तो 7 से 8 केजी जो 33% जिंक आता है उसकी रिक्वायरमेंट हमारे 1 एकड़ प्लांट में धान की फसल को रहती है। तो आप 7 से 8 केजी जिंक धान की फसल में दे सकते हैं 1 एकड़ में। अब इसके फ़ायदे क्या रहेंगे। जिंक किसान भाइयों पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे बेस्ट पोषक तत्व है। ये आपके पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जड़ों का विकास करता है, जड़ों के जमाव के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ आती है जिंक सल्फेट। जब आप अपनी धान की फसल की रुपाई के 15 से 20 दिन बाद जब आप इसे दोगे अपने प्लांट में तो उस समय क्या होता है कि पौधा जमाव की स्थिति में होता है, विकास की ओर होता है, ग्रोथ की ओर होता है। तो उस समय जब आप जिंक दोगे तो पौधे का जमाव जल्दी होगा, जड़ों का विकास जल्दी होगा और जब जड़ों का विकास जल्दी होगा तो आपका पौधा ग्रोथ अच्छी तरह लेगा।
उसमें जल्दी कल्लों की संख्या बढ़ेगी। जितने ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ेगी किसान भाइयों, उतना ही ज़्यादा आपको आगे चलकर बालियाँ आएंगी, और जब बालियाँ जितनी ज़्यादा आएंगी तो उतना ही ज़्यादा आपको उत्पादन रहेगा। एक दूसरा काम ये होता है कि जिंक जो आपके पौधे में पीलापन दिखता है उसको दूर करता है। यानी पौधे में जो पीलापन आता है वो जिंक की कमी के कारण ज़्यादातर आता है। जैसे पत्तों पर जंग रूपी जो निशान पड़ते हैं वो जिंक की कमी के कारण पड़ता है। तो जिंक आपको अवश्य अपने धान की फसल में देना है। बहुत ही अच्छा काम होता है जिंक का, तो आपको जिंक देना है। दूसरा जो खाद होता है किसान भाइयों वो सल्फर होता है। सल्फर भी एक बहुत ही अच्छा खाद होता है जिंक की, इसकी धान की फसल के लिए। अब सल्फर का काम क्या होता है किसान भाइयों? सल्फर मुख्य रूप से जानी जाती है एक फंगीसाइड के रूप में। यानी कि अगर आपके पौधे में किसी प्रकार की फंगस लगी हुई है तो उसमें भी आपका जो सल्फर है वो 100% काम करेगा। सल्फर की कमी भी हमारी ज़मीन में ज़्यादातर पाई जाती है। तो इससे क्या होगा कि जब आप सल्फर दोगे तो सल्फर से क्या होगा कि कई प्रकार के फ़ायदे मिलेंगे आपको। पहला फ़ायदा ये रहेगा कि आपके ज़मीन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, सल्फर की कमी है, वो सल्फर की कमी पूरी हो जाएगी। जब सल्फर की कमी पूरी हो जाएगी तो आपके पौधे का जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास होगा। फंगीसाइड होने के कारण किसान भाइयों आपके पौधे में किसी भी प्रकार का फंगस लगा हुआ है उसको क्लीन करेगा, फंगस नहीं लगने देगा। जब फंगस नहीं लगेगा तो जड़ों का विकास अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा। पौधे की मजबूती के लिए सल्फर को ज़्यादातर दिया जाता है। तना मजबूत रहेगा किसान भाइयों, जड़ों का जमाव अच्छा होगा। जब जड़ों का जमाव और तना मजबूत रहेगा तो जब लास्ट में जो गिरने की समस्या आती है वो आपके पौधे में, आपके प्लांट में नहीं आएगी जब आप सल्फर का उपयोग अपने प्लांट में करेंगे। सल्फर का एक मुख्य काम होता है दाने की साइज़ और वज़न और चमक बढ़ाना। जब आगे चलकर फ्यूचर में जब आपकी धान की फसल में जब बालियाँ आएगी तो उन बालियों की साइज़ बड़ी रहेगी, दाने की साइज़ बड़ी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, चमकदार रहेगी और वज़नदार रहेगी किसान भाइयों, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। सल्फर का उपयोग अगर आप अपनी धान की फसल में करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों कल्लों की संख्या बढ़ती है, हरापन आपकी बाड़ी में रहेगा, फंगस से संबंधित किसी प्रकार का फंगल डिजीज आपके प्लांट में नहीं आएगा। यानी कि जो अलग से आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं उनकी आवश्यकता भी बहुत कम रहेगी। तो ये थे जिंक और सल्फर का बेनिफिट आपकी धान की फसल में। अब आप जिंक और सल्फर को 15 दिन के बाद में अप्लाई कर सकते हो किसान भाइयों। अगर आप सल्फर अपने प्लांट में देते हो तो आपको 7 से 8 kg देना है। इन दोनों के साथ में आप यूरिया ऐड कर सकते हो किसान भाइयों, 1 बैग 1 एकड़ के लिए। यूरिया भी जैसा कि आपको पता है नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र्स है धान की फसल के लिए, कल्ले बढ़ाने के लिए, क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की प्रथम अवस्था में पौधे को। तो आप नाइट्रोजन के साथ में जिंक और सल्फर दे सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आपके धान की बाड़ी रहेगी। तो किसान भाइयों ये था सल्फर और जिंक का सही उपयोग हमारी धान की फसल में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह आप समझे होंगे कि आखिर जिंक और सल्फर के फ़ायदे हमारी धान की फसल में क्या होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।